सरना हो, सनातन हो, हिंदू हो, ये कोई अंतर नहीं है, सब समानता है। जैसे सरना कहते हैं कि भाई हम प्राकृतिक की पूजा करते हैं, तो सनातन भी प्राकृतिक की पूजा करते हैं, हिंदू भी प्राकृतिक की पूजा करते हैं। हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, पहाड़ की भी पूजा करते हैं, पत्थर की भी पूजा करते हैं, जल की भी पूजा करते हैं, धरती माता की भी पूजा करते हैं। तो ये जो सनातनी ही, सरना ही यही करते हैं। इसलिए हमने कहा कि सरना, सनातन और हिंदू, इसमें कहीं कोई विभेद नहीं है, क्योंकि सरना, सनातन और हिंदू में ही जाति व्यवस्था है। यहां अनेकों जातियों की एक बड़ी समूह है। हम यहां जितने लोग बैठे होंगे सबको पूछेंगे कि आप किस जाति से आते हैं, तो आप सब लोग भी बताएंगे, अलग अलग जाति ग्रुप से आते होंगे। जैसे हम एक कहते हैं ना बनिया, तो बनिया में भी कई जातियां होती है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो जाति व्यवस्था जैसे सरना में है, वैसे ही सनातनियों में है, वैसे ही हिंदू में है, यानी हमारा कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है। फिर बहुदेवी देवता, यानी अनेकों देवी देवता, यहां 36 कोटि देवी देवता, ये कहां सनातनी में है, हिंदू समाज में है, मानते हैं, सरना भी मानते हैं। क्योंकि जो आदिवासी समाज है, जो देश के अंदर में, जिसको अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं, जो लिपिबद्ध है, वो 700 से अधिक जातियां हैं। झारखंड में भी 32 या 33 जातियां हैं। सबकी अपने अपने गांव घरों में अपनी अपनी देवी देवता है। अब वो सब पूछते हैं, तो ये जो विविधता में एकता, इसकी समावेश कहां है? सनातनी में है, हिंदू समाज में है, सरना में है। जहां इतनी अधिक समानताएं हैं, और इसके बाद कहते हैं कि भाई ये तो हिंदू बना रहे हैं। हमने कहा कि भाई आप बताओ, हिंदू बनाने का तो कहीं कोई परंपरा ही नहीं है। सनातनियों में हमने तो कहीं देखा नहीं कि अमुक को कोई हिंदू बनाया है। हाँ, क्रिश्चियन लोग बनाते हैं, उनका क्रिश्चियन जन्म से नहीं होता है, जन्म से तो हिंदू ही रहता है, लेकिन उसके बच्चों का भी आप देखते होंगे बपतिस्मा कराते हैं, या उसको सुदृढ़ीकरण बोलते हैं, या फिर जो मुसलमान होते हैं उसको कलमा पढ़ाया जाता है, तब उसको मुसलमान कहा जाता है। तो सरना, सनातन, हिंदू, ये तो पैदाइशी होते हैं, इसके लिए कोई संस्कार नहीं होता है कि हिंदू बनने के लिए। हाँ, हिंदू में जो जाति होते हैं उसकी संस्कार होता है। जैसे कोई ब्राह्मण होते हैं तो जनेऊ संस्कार होते हैं। हमारे जैसे संथाल भी होते हैं तो शादी के पहले क्या बोलते हैं, बचपन में ही उसको हम लोग छठियारी बोलते हैं। उन्हें नामकरण की नहीं, उसके बाद की बात मैं बता रहा हूं। तो कहने का मतलब, जब उनको जाति व्यवस्था में ये करता है तो वहां उसको संस्कारित करता है, तो उस दिन से वो कहा जाता है कि नहीं, बोनाफाइड उस जाति में से या उस वर्ग में से आ जाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग किस प्रकार से समाज में विभेद पैदा करते हैं। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर वास्तव में सरना समाज की हितैषी है, आदिवासियों के हितैषी है, तो आप याद करिए, भारत की पार्लियामेंट ने 1996 में पेशा एक्ट लागू किया। अभी उन्होंने नियमावली बनाया, उस नियमावली में, कानून में क्या है मूल, जब उस कानून को देखेंगे, यानी रूढ़िगत धार्मिक जो प्रथा है, परंपरा को मानने वाले, उसको ही उन्होंने हटा दिया है। यानी जानबूझ करके अगर कोई आदिवासी अगर अपने मूल प्रैक्टिस को छोड़ दिया है, परंपरा को छोड़ दिया है, रूढ़िगत व्यवस्था को छोड़ दिया है, और इसके बाद भी वो गांव के प्रधान बने रहेंगे, अर्थात ये जो आदिवासियों के हक था, अधिकार था, उसको भी छीनने का बड़ा षड्यंत्र तरीके से उस नियमावली को बनाया गया।
भाई आप हमको बताइए, कहीं किसी को कोई हिंदू बना रहा है क्या? कोई इस प्रकार की कोई आयोजन हो रहे हैं क्या? तो भाई जहां उनको बपतिस्मा करके आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाया जाता है, कलमा पढ़ा करके किसी को मुसलमान बनाया जाता है, उसके बारे में तो कोई कांग्रेस के नेता, जेएमएम के नेता कुछ बोलते ही नहीं है। भाई लोगों की संस्कृति, लोगों की परंपराएं, लोगों की विश्वास, आस्था अगर कोई मिटाने का काम कर रहा है तो उसके बारे में तो ये लोग बोलने के लिए लोगों के पास हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। और वोट बैंक की राजनीति के लिए यहां के आदिवासी, यहां के जनजाति, जो मूल समाज है, उनको कैसे समाज से अलग किया जाए, कैसे उनको उनके अंदर में अलगाव की भावना को पैदा किया जाए, उसकी ये षड्यंत्र कर रहे। लेकिन वो लोग सफल नहीं होंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि आज आप सब लोगों से मैं बात करूं कि भाई जिस प्रकार से झारखंड में ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं तो लोग सफल नहीं होंगे। हम तो कहते हैं कि सरकार को है कि जितनी भी जो जनजातियों की जो पूजा स्थल है, उनका जो आस्था का केंद्र है, उसको सुरक्षित करे, उसको संरक्षित करे, उसको विकसित करे। उसके लिए सरकार पैसा लगावे। आज जगह जगह पर आप देखेंगे सरना की जमीन, मसना की जमीन, हड़गड़ी है, जो भी होता है, पहनाई जमीन, सब बर्बाद हो रहा है। माफियाओं के चंगुल में जा रहे हैं। उस सबको बचा करके उसको संरक्षित करे, उसको सुरक्षित करे, तभी तो उनकी संस्कृति बचेगी, तभी तो वो सारे लोग बचेंगे। तो कहने का अर्थ है कि ये जो सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस और जेएमएम के लोग हैं, समाज को सिर्फ बांटने का काम कर रहे, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग सफल नहीं होंगे, इन लोगों को सफल होने नहीं देंगे। इस झारखंड प्रदेश में यहाँ के समाज, यहाँ के लोग इस बात को अच्छी से जानता है। वे आज उन लोगों को कौन बदल रहा है? आज आप देखते होंगे बाकी लोग अगर वो अपने संस्कार को बदल देते हैं तो आप देखते होंगे कि नाम वही भी बदल जाता है, उनके पूर्वज भी बदल जाते हैं। उस पर तो ये लोग कुछ बोलते नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी बोलती, ना जेएमएम बोलते, और ये अपने को आदिवासी के हितैषी कहते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो बहुत दिनों तक चलेगी नहीं। बहुत दिनों तक ये लोग चलाते रहे इस प्रकार की नीतियों को, समाज को बांट बांट करके राज करो। लेकिन आप ये चलने वाला नहीं। आप वो दिन लाद चुका है। आप समाज जाग रहा है, समाज उठ रहा है, समाज की अपनी मूल पहचान है, उसको लोग पहचान रहे हैं उसको। और जब भी सरकार बनी, झारखंड में जब अलग राज्य बना, उसी समय से हम लोगों ने हम ही शुरू करवाए थे जाहिर खान को घेरने की, मांझी थान बनवाने के। उसी समय से जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी आगे उसको बढ़ाया। तो सरकार को तो तय करके उनकी जितनी स्थल है उसको, और इसको मानने वाले, पूजा करने वाले वही जनजाति समाज के लोग हैं, वही संथाल है, वही मुंडा है, वही उरांव है, वही हो है, वही खड़िया है। लेकिन ये भी ये लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि इन लोगों को तो फूट डाल करके राज करना है। तो इसलिए मुझे लगा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज को बांटने का जो दुस्साहस किया, तो मुझे लगा कि हमें भी बताना चाहिए। और मैं इसलिए आज आप सब लोगों के साथ मुखातिब हुआ और मैंने अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। 4-5 प्रश्न एकदम इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। आपके दाहिने और बैठी हुई मुसलमान है, बाएं और बैठी हुई हिंदू है। आप कह रहे हैं सरना, सनातन और हिंदू, आप क्या है? हम तो हिंदू ही लिखते हैं। मैंने कहा अगर सरना भी कोई लिखते हैं तो हम उसको कोई डिफरेंस नहीं मानते यार। हम तो वही बात बता रहे हैं। मैं अगर किसी को कोई अपना लिख रहा है कोड सरना, तो लिखे, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है उसमें से? दूसरी बात, राहुल जी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी, कि आपकी बुनियाद और आपकी ऊंचाई तो पार्टी के शुरू हुई, आप अंग्रेज से उनकी तुलना कर रहे हैं। बोल रहे पहले हिंदू को मुसलमान से बांटा, अब कह रहे हैं कि कन्वर्टेड आदिवासी, नॉन कन्वर्टेड आदिवासी
दिल्ली में लोग जान कर रहे हैं, लिस्टिंग का मांग कर रहे हैं, और ये बात में तो ये लोग गोत्र बांटेगा कि हम सोरेन, हम मराठी, हम मुर्मू, बोला संथाल में भी लोग गोत्र बांटेगा, ऐसा आरोप बांटने का आप पे लग रहा है। नहीं, मैं तो कहूंगा, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो व्यवस्था है सनातन सरना हिंदू समाज में ही है। जैसे हम संथाल हैं तो संथाल के अंदर में भी जो गोत्र है, कोई मरडी है, कोई मुर्मू है, कोई टुड्डू है। जैसे आप भी पांडे जी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण में भी कौन कौन ब्राह्मण है पता नहीं, कोई बोलता है सकल दीपी है, कोई बोलता है कनकूज है, कौन क्या क्या बोलता है, उतना तो मैं जानता नहीं हूं। कहने का मतलब इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो सरना सनातन हिंदू समाज में ही है, इस प्रकार की व्यवस्था। इसलिए ये तो अनादि काल से हमारे पुरखों ने कब से व्यवस्था बना रखी हमें भी नहीं पता है। तो इसलिए राहुल गांधी तो आज पैदा हुए भाई, इसलिए उनको नहीं पता होगा, कांग्रेस के लोगों को थोड़ा पता करना चाहिए।